अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम दानिश इकबाल है। मैं दराज पर ई कॉमर्स का बिजनेस करता हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ जी दराज पर। मैं पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं मुझे दराज पर ई कॉमर्स का बिजनेस करते हुए। और मैं दराज पर तकरीबन 15+ स्टोर्स को मैनेज कर चुका हूँ और अभी भी उन पर वर्किंग कर रहा हूँ। उनको मैनेज कर चुका हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए वर्किंग कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। आज जिस स्किल्स को सीखने के लिए आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है वो है दराज ई कॉमर्स बिजनेस है क्या। व्हाट इज दराज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स कहते किसे हैं? इसको हमने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको हमने कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है इस पे, इसको हमने कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको ज्वाइन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और आजकल पाकिस्तान में ये ई कॉमर्स बिजनेस क्यों ऊपर आ रहा है और इसकी जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट हो रही हैं, ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं जी कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स बिजनेस है क्या? अच्छा जी, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स बिजनेस है क्या? ई कॉमर्स किसी भी किस्म के हर उस ऑनलाइन कारोबारी, ऑनलाइन लेन देन को कहते हैं जो कि आप सेल्स करते हैं वहां पर, या सेल्स जनरेट करते हैं, या फिर आप वहां पर कुछ बाय करते हैं या सेल करते हैं ऑनलाइन। जो भी आप किसी डिवाइस के जरिए, मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए आप वहां पर बाय करते हैं या सेल करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं उस ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए, तो उस काम को हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। ई कॉमर्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाली जो कि मार्केट है और आने वाले दौर में ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, बढ़ेगी। 2020 में आप यहाँ पर देखें तो 4.135 ट्रिलियन जो है इसने सेल्स जनरेट की है, जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छी जनरेट सेल है। और 2021 में इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सेल जनरेट हो चुकी है और अभी भी इंशाल्लाह हो रही है और होगी इंशाल्लाह। और आने वाले सालों में कुछ आने वाले सालों में जैसा कि 2040 में यहाँ पर आप देखें तो 2040 में 95% परचेजेस जो होंगी जो कि ई कॉमर्स की तरफ से होंगी, खरीदारी जो होगी वो ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ से होगी। अब मैं बताता चलूं आपको कि हाउ टू डू ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। ई कॉमर्स बिजनेस पाकिस्तान में जरूरी क्यों है, इसको हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स बिजनेस पाकिस्तान में हम कैसे कर सकते हैं। देखें जी, ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो हर उस चीज को, आप मेरे को मैंने बताया कि हर उस चीज को बेचना या सेल करना या उसको परचेज करना ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है। तो इसको हमने स्टार्ट कैसे करना होता है, पाकिस्तान में हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा तो वैसे बहुत ज्यादा सारे ई कॉमर्स बिजनेस हो रहे हैं, जैसा कि वर्चुअल असिस्टेंट लोग कर रहे हैं जी ई कॉमर्स का बिजनेस, और सेलर्स, एज अ सेलर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। अमेजोन पे देख लें और ड्रॉप शिपिंग पे देख लें, अमेजोन, अलीबाबा, दराज, जो कि पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा सारा सेल्स जनरेट कर रहे हैं, वो दो प्लेटफॉर्म्स हैं जी। पहले नंबर पे है जी दराज, और दराज के बाद है जी OLX। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के जहाँ पर ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है और इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। बहुत ज्यादा सारे ऐसे लोग जो कि कोविड की वजह से अपनी शॉप्स जो हैं वो बंद कर चुके हैं, कोविड की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हो चुके थे और लॉकडाउन के बाद वो अपनी सेल्स जो हैं वो, अपनी शॉप्स जो हैं वो बिल्कुल भी वहां पर सेल्स जनरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोविड के दौरान लॉकडाउन हो गया था और लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं जा सकते थे, अपनी शॉप्स बंद पड़ी थी उनकी। तो हर कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस करने की तरफ आ गया कि हम अपनी सेल्स जो हैं वो, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सेल करें, और वो कैसे करें, तो वो ई कॉमर्स के बिजनेस में आ गए। और ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज्यादा 2020 से लेके 2021 में बहुत ज्यादा ट्रिलियंस जो है वो सेल्स कर चुका है, और अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सारी सेल्स जनरेट हो रही हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में हम पाकिस्तान में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आप दराज पर वर्क कर सकते हैं, जैसा जैसा कि मैं दराज पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करता हूँ। दराज पर वर्चुअल असिस्टेंट काम करने से आपको फायदा क्या होता है? उसमें फायदा ये होता है आपको कि आप एक तो अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हैं वहां पर, दराज सेलर, एज अ सेलर आप वहां पर अपनी सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग में आप अपना ये क्या करते हैं जी, आप अपना प्रोडक्ट पे, कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं, अब उसको आप आइडेंटिफाई, प्रोडक्ट जो होती है उसको आप देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी,
वो आपने ढूंढनी होती है। उसमें आप अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं, बायर अकाउंट क्रिएट करते हैं, और दोनों अकाउंट्स जो हैं वो आप क्रिएट करके उस पर वहां पर आप प्रोडक्ट्स अपनी ढूंढ कर उसके अब देखना होता है कि आपने प्रोडक्ट तो ढूंढ ली, अब उसको होलसेल के हिसाब से आपने कहाँ से लेना है। वो सारी चीजें आपको दराज में बताई जाती हैं। दराज में आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। और OLX के बारे में भी आपको जो है कल लेक्चर इंशाल्लाह मिलेगा, जिसमें दराज और OLX के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स बिजनेस के आइडियाज कैसे आते हैं। अब हमने सोच तो लिया कि ई कॉमर्स बिजनेस हमने करना है, अब ये नहीं पता कि हमने ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो उसमें आइडियाज कैसे आएंगे, उसमें हमें क्या क्या ई कॉमर्स बिजनेस में हमने सेल करना है, हमने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने वहां पर सेल करनी है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने वहां पर सेल करनी है, और हम कैसे स्टार्ट करें। ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। जब भी कोई ई कॉमर्स का बिजनेस किस लिए सोचता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ई कॉमर्स के बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे करते हैं, और ई कॉमर्स का बिजनेस होता कैसे है, और करना कैसे है, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर वर्किंग कैसे करनी है। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी शॉप्स वगैरह बना लेते हैं, और उसके बाद अब उस पर पता नहीं होता, उनको आइडियाज ही नहीं होते उनको के पास के वो क्या सेलिंग करें, उस पर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स लगाएं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो और उनको प्रॉफिट दे बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज सोचने वाली है कि ई कॉमर्स बिजनेस में आइडियाज कहाँ से लें। तो वो आइडियाज क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स के आइडियाज वो कहाँ से लेने हैं, हंटिंग कैसे करनी है, उसमें लिस्टिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको कभी भी इस तरह से नहीं आएगी जब आप किसी को जिस किसी के पीछे नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपर्ट है दराज पर, या ई कॉमर्स का जो एक्सपर्ट है जो पहले से वर्किंग कर रहा है, अगर उसके पास आप जाते हैं, उसके आप वर्क सीखते हैं, तो तभी आप ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में आ गए जी ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, आपने सोच लिया, आपके माइंड में आ गया जी ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, और क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, और आप भी आ जाते हैं जी कि जी हमने भी ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, और लोग वैसे ही उठ के आ जाते हैं जी कि हमने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, और उनको ये नहीं पता होता कि हमने सेलिंग कैसे करनी है, हमने बाय कैसे करना है, हमने परचेजिंग कैसे करनी है, उसको सेलिंग में हमने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, कस्टमर्स को कैसे इम्प्रूवमेंट दिखानी है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं कि हम किसी एक्सपर्ट के अगर अंडर काम करेंगे तो इनशाला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ई कॉमर्स बिजनेस जो कि आपको पता है कि आने वाला जो दौर है वो ई कॉमर्स का ही है, और इनशाला ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। अब ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे जरूरी क्या चीज होती है जी, सबसे जरूरी ई कॉमर्स बिजनेस में होता क्या है, प्रोडक्ट जो है वो मेन चीज होती है ई कॉमर्स बिजनेस में, जो कि हर चीज में आ जाती है जी। ई कॉमर्स के ऑल टू ऑल बिजनेस में मेन चीज जो होती है, पहले नंबर पे जो कि हम सेल करते हैं वहां पर, जिसकी वजह से हम ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो जी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने ई कॉमर्स का बिजनेस करना होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स बिजनेस में प्रोडक्ट की जरूरत जो है वो कितनी है, और उसमें क्यों आपने इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी प्रोडक्ट पे। जैसा कि बहुत सारी कंपनीज आप देखें तो, जैसा कि आप देखते हैं कि ई कॉमर्स के बिजनेस में जैसी कंपनीज वगैरह जो हैं वो ई कॉमर्स के बिजनेस कर रही हैं, कोई भी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी जा रही हैं, 100% उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनको आप देखते हैं तो उनके पास जो मेन जो चीज होती है उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो मेन प्रोडक्ट जो है उनके पास होती है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगी उनके पास तो वो अपनी ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे करेंगे। मेन चीज ही आपकी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट आपने कहाँ से लेनी है, कहाँ से ढूंढनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं रहेगी, कौन सी अच्छी है, और कौन सी प्रोडक्ट जो हमें प्रॉफिट दे सकती है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कस्टमर्स को कौन सी नीड्स होती हैं, जो जो कस्टमर चाहता है कि प्रोडक्ट हमें ये वाली मिले, जो कि ट्रेंडिंग में जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में नहीं जाती, और वो लोग बाय कर लेते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, परचेजिंग कर लेते हैं होलसेल से। होलसेल मार्केट्स का उनको नहीं पता होता कि होलसेल मार्केट्स क्या होती हैं, वो परचेजिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है जी 80 रुपए की, वो परचेज करते हैं, और वहां पर वो करते हैं जी 100 रुपए की, वो कहते हैं, या 150 रुपए की वो कहते हैं जी हम सेल करेंगे। अब सेल वो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अब उनको ये नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है ही कि नहीं। अब ई कॉमर्स बिजनेस में आपने सबसे पहले देखना यही होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग वाली है या नहीं। अब ट्रेंडिंग वाली प्रोडक्ट्स जो है वो हमने कैसे ढूंढनी है वो आपको बताया जाएगा। दराज के
जो है ई कॉमर्स के बिजनेस के दराज जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी पाकिस्तान का, जहाँ पर ई कॉमर्स का बिजनेस होता है। वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि अपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी होती है, उसमें लिस्टिंग कैसे करनी होती है, उसमें सारी चीजें कैसे इंप्रूवमेंट आपने करनी है। तो ये सारी चीजें आपको मैं दिखा दूं तो ये आपको सामने थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको आइडिया हो जाए, ताकि ई कॉमर्स बिजनेस में हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं, जैसे कि रिंग्स हैं, बैग्स वगैरह हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं। कुछ भी आप देखें, फैशन की कैटेगरीज में आ जाएं, किचन की कैटेगरीज में आ जाएं, या फिर कुछ भी अगर डिजाइनिंग की, स्टोर डिजाइनिंग में देखें, और किचन की जो होती है जी डेकोरेशन की आइटम्स होती हैं, बेबीज एंड टॉयज की आइटम्स होती हैं, फैशन में मेन एंड वुमेन की बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सारी सेल हो रही हैं, बहुत अच्छी सेल हो रही हैं। और आजकल ट्रेंडिंग में ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं, जैसे कि वॉच है, डिजिटल वॉच बहुत ज्यादा आजकल सेल हो रही है। ये अब बहुत सारी महंगी भी होती हैं ये, और सस्ती भी होती हैं। अब ये नहीं कस्टमर्स को पता होता कि हमने प्रोडक्ट्स लेनी कौन सी है। अब सेलर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि हम प्रोडक्ट्स कौन सी सेल करें, हमारे लिए कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट रहेगी। हमने अगर फॉर एग्जांपल एक वॉच है तो वो तकरीबन 10 एग्जाम उसकी एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारी उसके प्राइसेस हैं, जो कि एक के आईफोन की है, और कोई डिजिटल है जी जिसमें ओनली टाइम नजर आता है। तो वो उनको पता नहीं चलता कि हमने कौन सी जो है वॉच हमने सेल करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमारे हमने सेल करनी है जो कस्टमर भी अट्रैक्ट करे, उसकी प्राइस भी कम हो और कस्टमर को भी बहुत अच्छी लगे, और वो अपनी प्रोडक्ट जो हमारी वो परचेज कर ले और उसको भी बहुत ज्यादा फायदा और वो अच्छा रिव्यू दे। रिव्यू से मुराद ये होता है कि आप अगर वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेता है, अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर कर देते हैं वो ऑर्डर, आपको ऑर्डर पैकिंग करके उनको भेजना होता है। ई कॉमर्स के बिजनेस में यही होता है कि आपने ऑर्डर जनरेट्स करने होते हैं, ऑर्डर जनरेट करने के लिए आपको लिस्टिंग करनी होती है, लिस्टिंग करके आपको ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, ऑर्डर्स जनरेट करने के लिए बूस्ट सेल्स करने के लिए वो आपको थोड़ी सी ऐसी क्राइटेरिया होता है, ऐसा क्राइटेरिया जिसपे आपने उतरना होता है। उसके बाद आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेल्स में, अपने ऑर्डर्स में, और अपने कस्टमर्स को जो है उनकी नीड्स जो है वो उनकी पूरी कर सकते हैं। और कस्टमर अट्रैक्ट कैसे करने हैं वो आपको देखना होता है कि वो आपने अट्रैक्ट कैसे करना होता है। दराज पर अगर आप करें या और लेक्स पे करें, और लेक्स पे जैसा कि देखें कि आप बहुत सारी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि गाड़ियां वगैरह हैं वहां पर सेल हो रही हैं, गाड़ियां हो गई, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर सेल हो रही हैं। तो आप इस चीज में देखें, अगर आप जैसे ही इस ई कॉमर्स के बिजनेस में आते हैं तो आपको इन चीजों का आहिस्ता आहिस्ता पता चलना स्टार्ट हो जाता है। अब ई कॉमर्स बिजनेस लोग करते क्यों हैं, ई कॉमर्स बिजनेस लोग आते क्यों हैं, इस ई कॉमर्स के बिजनेस तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमने आगे इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, इसको हमने आगे कैसे लाना है, वो आपको नहीं पता होता कि हमने ई कॉमर्स में आगे कैसे बढ़ना है, हमारा ये एम क्या है ई कॉमर्स बिजनेस ज्वाइन करने का। तो इसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं जो कि कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेलर्स है जो कि ई कॉमर्स के बिजनेस में न्यू है, वो दो चीजें, उनकी मेन चीजें जो होती हैं, दो मेन चीजें होती हैं। एक तो वो चाहता है जी एक सेल्स में, सॉरी सेल्स कह रहा हूँ जी, एक इनकम में उनकी इजाफा हो। एक फॉर एग्जांपल अगर वो जॉब करते हैं तो उनका एक अदर सोर्स इनकम हो जो वो हो जाए, और उनको अर्निंग के काबिल वो हो जाए, ताकि वो एक जॉब से तो पैसे कमा ही रहे हैं, अब वो घर बैठकर ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा सा कर लें, कुछ घंटे अगर वो दे देते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा, वो चाहते हैं कि हमारी इनकम में इजाफा हो। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आप देखें कि जॉब्स वगैरह बहुत ज्यादा सारी ऐसी जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल रही अब, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अब जॉब से हाथ धो बैठे हैं। पहले उनकी जॉब थी, अब जॉब नहीं है, क्योंकि कॉमर्स के बिजनेस स्टार्ट कर दिया है हर किसी ने, और फिजिकल जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सी बंद हो गए हैं, शॉप्स वगैरह बंद हो गई हैं, इम्प्लीमेंट उन पर नहीं हो रहा, उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर सेल नहीं हो रही, इसीलिए वो उनको जॉब्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो हर कोई ई कॉमर्स के बिजनेस में आ रहा है। तो ई कॉमर्स के बिजनेस में इंशाल्लाह जो भी आएगा वो अभी तो ग्रो करेगा ही, और आने वाले सालों में भी वो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करेगा और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा और बहुत ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आपको मैं बता दूं कि नो योर कस्टमर्स, आप कस्टमर्स को जाने कि आप कस्टमर्स की नीड क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग योर कस्टमर्स। अब कस्टमर्स क्या चाहता है, कस्टमर्स वो चीज चाहते हैं कि जो आपके पास बहुत ज्यादा सस्ती हो, ऐसी प्रोडक्ट्स चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हो। जैसा कि अब पाकिस्तान में आपको मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं
कि किचन की आइटम्स यहाँ पर दराज में आपको मैं दिखा दूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको जी मैं दराज की प्लेटफॉर्म पे आपको मैं दिखा दूं कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो ऐसी हैं। हैरान रह जाता है जी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और हमारे हमें ये कैसे इम्प्रूवमेंट इसमें करनी है। तो मैं आपको आपको यहाँ पर दिखाऊं तो थोड़ी सी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो किचन आइटम्स में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कोई भी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट जो है, अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर कोई कस्टमर आया दराज पर, उसने ये प्रोडक्ट देखी, उसको पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट है कौन क्या चीज, उसने कभी देखी नहीं ये प्रोडक्ट, उसे पता ही नहीं कि ये वाली प्रोडक्ट भी होती है या इसमें भी कुछ ऐसा है जो हमें फायदा दे, या उसको पता ही नहीं होता कि होता क्या है। अब वो जैसे ही कस्टमर इसको देखेगा वो देखेगा जी अच्छा जी यहाँ पर इसमें ब्रश जो है वो अटकाए हुए हैं, लटके हुए हैं, और इसमें पेस्ट वगैरह जो होती हैं वो उसमें सारी चीजें जो होती हैं। टूथपेस्ट डिस्पेंसर है, इसमें आप टूथपेस्ट लगाते हैं, और इसमें आपको जो ब्रशेज होते हैं वो होल्डर होते हैं, यहाँ पर आप ब्रशेज होल्ड करके लगा सकते हैं। तो ये जो भी कस्टमर आएगा आप देखेगा तो वो सबसे पहले तो वो हैरान रह जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट भी है। अब वो ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट देखेगा जी, अगर इसकी रेटिंग्स बहुत देखी है देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी रेटिंग्स जो है 1112 रेटिंग्स हैं इसकी। इसको रेटिंग्स जो आपको मैं दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर 4.4 राइटिंग्स इसको मिली हुई हैं दराज पर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी सेलिंग वाली रेटिंग्स हैं। और इसको बहुत ज्यादा सारी जो है कि ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, और इसको रिव्यूज मिल रहे हैं, कस्टमर इसको बाय कर रहे हैं और उसके रिव्यूज भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा सारे अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं उन्होंने, जो कि कस्टमर इन्होंने ऑर्डर किया था, और ऑर्डर के बाद उनको जब कस्टमर को रिसीव हुआ उनका पार्सल, और जब उन्होंने रिसीव किया और उनको प्रोडक्ट अच्छी लगी और उनको बहुत ज्यादा सारी मतलब के प्राइस भी अच्छी मिली और उनको प्रोडक्ट भी अच्छी मिली, पैकिंग अच्छी मिली, तो वो आपके इम्प्रूव आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और आपको अच्छा रिव्यू देता है, आपको स्टार्स देता है कि आपको 5 स्टार। वो उनके माइंड में अगर आप आए कि अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो वो 4 स्टार भी देख सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार तक वो दे सकते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट आपने भेजी है और जो दिखाया है वही आपने भेजा है, तो आपको पता चलेगा कि आपका कस्टमर भी बहुत ज्यादा आपसे राजी है, और वो कहेगा जी आपको अच्छा रिव्यू देगा, आपको 5 स्टार देगा, उसका रिव्यू आपका अच्छा देगा, जो कि आने वाले कस्टमर जो हैं, जैसा कि कोई भी इंसान न्यू है जो कि दराज पर आता है और जो ये वाला प्रोडक्ट देखता है, वो प्रोडक्ट देखते ही उसकी पहले तो रेटिंग्स चेक करता है, और रेटिंग चेक करने के बाद उसमें प्राइस चेक करता है, और प्राइस चेक करने के बाद उसको रिव्यूज चेक करता है कि रिव्यूज उसके कैसे हैं जी, उसने जब जिसने पहले प्रोडक्ट खरीदी है उसके रिव्यूज कैसे हैं, वो कैसे इस प्रोडक्ट को जो देखता है वो प्रोडक्ट अच्छी भी है या नहीं, जो दिखाया गया है वही भेज रहे हैं या कुछ और भेज रही है, तो या फिर कोई अच्छी पैकिंग में भेजते हैं या ऑर्डर पहुंचने से पहले ही हमारा टूटा हुआ है या कुछ ऐसा। तो वो पहले रिव्यूज चेक करते हैं, आपके रिव्यूज अगर अच्छे होंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके कस्टमर्स भी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ जी सर गुड है मगर बैक टेप उतर जाती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये दिया कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी बैक टेप सही नहीं है, उनका बैड भी थोड़ा सा मिला है, तो उन्होंने 4 स्टार यहाँ पर उनको दिए हैं, 5 स्टार नहीं दिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अच्छी प्रोडक्ट को कैसे उनको भेजना है, ऑर्डर्स को कैसे सेंड करना है, ऑर्डर्स को कैसे दराज हब तक पहुंचाना है, उसकी पैकिंग कैसे होगी। और ये सारी चीजें जो है आप कस्टमर्स के जो है आपको इम्प्रूवमेंट लानी होती है कस्टमर्स पे, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने सप्लाई कैसे करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली है, आपने दराज पर सेंड कर दी है जी, अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी है, उसके बाद लिस्टिंग के बाद आपने उसको
बेचना स्टार्ट करती है, सेलिंग स्टार्ट कर दी आपने, वहां पर आपकी प्रोडक्ट लग गई है और आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी है, तो उस सेलिंग में आपने उसके बाद सप्लायर कैसे करना है, ये आपके सप्लायर जो होते हैं वो कैसे आपने सप्लाई आपको कैसे करते हैं, कस्टमर तक कैसे आपका ऑर्डर जो है वो पहुंचता है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा प्रोसीजर नजर आ रहा होगा, जिसमें जो कि प्रोडक्ट आप फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर रहे हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल जब भी ऑर्डर आता है और आप देखते हैं जी ऑर्डर आ गया, उसको आप रिसीव करते हैं, उस ऑर्डर को आप पैकिंग करते हैं, उसके जो फ्लायर्स हैं उसके फ्लायर्स में आप डाल के उस प्रोडक्ट को, और उसको फिर आप सेल करते हैं। परचेजिंग जो है वो कस्टमर करता है, वो तभी करेगा जब आपकी प्रोडक्ट एक तो अच्छी होगी, उसकी प्राइस अच्छी होगी, और जब वो परचेज करेगा फिर आप उसको पैक करके उसको आप डिलीवर करते हैं दराज हब पर वाले। जैसे ही आप उनको डिलीवर करते हैं दराज हब पे, जो डिलीवरी मैन होगा फिर वो वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप फैसलाबाद में बैठे हुए हैं या लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको ऑर्डर आया जी कराची से, तो कराची तक वो पहले ऑर्डर जो है आपकी प्रोडक्ट वो पहले कराची हब में पहुंचेगी, दराज हब में, और वहां से वो एक जो डिलीवरी मैन होगा वो आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। और कस्टमर जो है वो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, अगर वो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहता तो वो चाहता है जी मैं डिलीवरी के टाइम पेमेंट करूंगा, तो वो उस टाइम जब आपका डिलीवरी मैन उसके पास जाता है और उसके बाद आप उसको अपनी प्रोडक्ट देते हैं और आपको वो प्राइस देता है, जितनी भी आपकी प्राइस होती है वो आपको पैसे देता है और अपनी प्रोडक्ट वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो देखता है जी आपकी प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। अगर उसमें प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा सारी अच्छी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने पिक्चर में जैसा कि दिखाया, दराज में कोई भी प्रोडक्ट है जैसा कि पिक्चर में दिखाई गई है, वैसे ही अगर प्रोडक्ट उसमें पार्सल में निकलती है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, आपकी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी प्रोडक्ट, और वो बहुत अच्छा रिव्यू देगा, उसको मेल जाएगी वो अपना अच्छा रिव्यू देगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये कस्टमर जो है कितना अच्छा आपको आपकी प्रोडक्ट से सहमत है या नहीं, उसको अच्छी लगी है या नहीं, वो अपना रिव्यू देगा। अब उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कुछ भी प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दराज पर। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि दराज पर कितनी ज्यादा सेल्स जनरेट हो रही हैं, इसमें ई कॉमर्स के बिजनेस में बहुत ज्यादा सारी सेल्स जनरेट हो रही हैं। तो इसमें आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इसमें आपने कैसे इसको परचेजिंग और सेलिंग कैसे करनी है, तो एक मोटिवेशन के लिए आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ जी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सेलिंग एसकेयूज की, जो कि दराज पर पिछले मंथ या उससे पिछले मंथ की हैं ये। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सारी वहां पर सेल्स हो रही थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। अब यहाँ पर देखें जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जी फेरी लाइट्स। फेरी लाइट्स एक एक ऐसी लाइट्स होती हैं जो कि ग्रो करती हैं, लाइट्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा सारी सेल्स हो चुकी हैं इसको एक पिछले मंथ में। यहाँ पर देखें आपको 2000 से ज्यादा और प्लस ऑर्डर्स जो हैं यहाँ पर आपको जनरेट हो चुके हैं, रेवेन्यू ये जनरेट कर चुकी है। और ये प्रोडक्ट आपको आप इससे देख सकते हैं कि कितना दराज पर बहुत ज्यादा सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी ज्यादा वहां पर सेलिंग हो रही है और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना मार्जिन मिल रहा है, कितनी ज्यादा आप यहाँ पर ई कॉमर्स का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें और भी प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पर 3D स्टार्स ग्लो है, जिसमें आपको ये नाइट में फॉर एग्जांपल आप ये स्टार जो होते हैं ये ग्लो करते हैं जी नाइट में। तो ये स्टार्स अगर लाइट नहीं है तो यहाँ पर ये ग्लो करेंगे, और इसका आप ऑर्डर्स देख सकते हैं जी, 3500 ऑर्डर्स प्लस ऑर्डर्स इन अ मंथ आप देख सकते हैं कि इसको जनरेट हो चुके हैं। और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो चुकी है। ये फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए की अगर एक प्रोडक्ट है, तो 150 रुपए के जो जब आप 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर चुका है जी ये एक प्रोडक्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट पे स्टार्ट करते हैं दराज पर ई कॉमर्स का बिजनेस, तो देखिए जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ने से आपको ये नहीं होता कि आप एकदम से ही आप पहाड़ पर चढ़ जाएं। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। अगर आपको बिल्डिंग पे चढ़ना है तो आप सीढ़ियों की मदद से आप या लिफ्ट की मदद से आप चढ़ते हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं, तो फिर आप अपनी कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो आपको कहूंगा मैं यही कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, और एक प्रोडक्ट जब आप सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे जब आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, आपको पता चलता है कि जी हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसके बाद आप इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सारी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और उसको सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल है, यहाँ पर आप देखें तो इसको 1500 से ज्यादा ऑर्डर्स जनरेट हो चुके हैं इन अ मंथ। और ये बहुत ज्यादा सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा सारी सेल्स जनरेट कर चुकी हैं। अब जो कि द्रास 11/11, जो कि अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ हमारा जो बहुत बड़ी एक सेल लगती है द्रास 11/11 की, उसमें एक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा सारा रेवेन्यू जनरेट कर चुकी होती हैं, जो कि 700 प्लस ऑर्डर्स वहां पर जनरेट कर चुकी होती हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जांपल 700 अगर 7,000 अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं एक प्रोडक्ट पे, और उसकी ऑर्डर की फॉर एग्जांपल आप मैं बता दूं कि 100 रुपीज उसकी प्राइस है। अब 100 रुपीज को जब आप 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट आपकी कितनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना ज्यादा मार्जिन आपको दे रही है, कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रही है, और इससे आपको कितना ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है और आपको फायदा हो रहा है। इसी तरह जैसे जैसे ही आप आगे आगे ग्रो करते